अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलिया उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुसलमान भाइयों और पीर भाइयों, एक दफा ज़ौक़ और शौक़ से दरूद सलाम पढ़ गए। मुझे लग रहा है इतना बड़ा मजमा और कंजूसों का मजमा है जो अपने नबी पर दरूद सलाम नहीं भेज सकता। दरूद सलाम पढ़ने का मैंने इसलिए अर्ज किया मेरे भाइयों, जिसने एक मर्तबा दरूद पढ़ा है उसके 10 गुनाह माफ हो गए, उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख दी गई हैं और उसके 10 दर्जे जन्नत में बुलंद हो गए हैं। इसलिए अर्ज कर रहा था, शायद कोई कंजूसों का मजमा है जो जवाब नहीं लेना चाहता। दरूद दो सलाम ये वो इबादत है जिसके कबूलियत में कोई शक नहीं है। नमाज बंदा पढ़ता है, कबूलियत में 100% कोई नहीं कह सकता कि मेरी नमाज कबूल हो गई, शायद उसमें कोई कमी रह गई। बंदा रोजा रखता है, शायद उसमें कोई ऐसी गलती हो गई हो रोजा कबूल ना हो। बंदा खैरात देता है, ज़कात अदा करता है, हो सकता है उसमें कोई ऐसी गलती हो कि रब को कबूल ना हो। बंदा हज अदा करता है, इतना सफर तय करके दूर दराज जाता है, काबे के तवाफ करता है, मीना और अराफात में अयाम गुजारता है, हो सकता है कोई ऐसी गलती हो गई हो कि हज कबूल ना हो। लेकिन दरूद और सलाम वो इबादत है, जुबान से दरूद निकलता बाद में है, कबूल पहले होता है। इसलिए दरूद और सलाम पढ़ा करो। दरूद से सवाब मिलता है और सलाम से जवाब मिलता है। दरूद पढ़ने से 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ और 10 दर्जे बुलंद, और सलाम पढ़ने से मदीने वाले का जवाब आता है। इसलिए मैंने जब अर्ज किया तो जवाब जब नजर आया कि यहां शायद लोग सोए बैठे हैं, इसलिए उनको जगाने के लिए थोड़ा सा दरूद और सलाम के मकाम और मर्तबा पढ़ने वाले की शान की झलक दिखा दी, ताकि हम न शर्माएं, मजमे में भी बैठे न सलाएं समझाएं, न शर्माएं दरूद और सलाम पढ़ने से। सफर में भी दरूद और सलाम पढ़ने से न शर्माएं, रात की तारीकियों में तहज्जुद के वक्त भी दरूद और सलाम पढ़ने से न शर्माएं, नमाज पढ़ने के बाद भी दरूद और सलाम से न शर्माएं, ताकि उसके सदके हमारी नमाज भी कबूल हो, हमारी नेकियां भी कबूल हो। दरूद है क्या? 5 मिनट में अर्ज कर दूं आपका, फिर आगे
अपने मजमून की तरफ आता हूं। दरूद है क्या जिसके पढ़ने से भाई घर बैठे चुप किए, कोई मेहनत नहीं, दरूद पढ़ा, एक मरतबा पढ़ा तो जनाब 10 नेकियां, एक दफा पढ़ा तो 10 गुनाह माफ, एक दफा पढ़ा तो 10 दर्जात बुलंद। और जो सुबह और शाम दरूद की तस्बीह पढ़ ले उसका क्या मकाम, उसका कोई गुनाह बाकी रह जाएगा? जो सुबह और शाम दरूद सलाम की तस्बीह का वजीफा बना ले, अपने मुर्शिद के हुक्म पर सुबह भी तस्बीह पढ़े और शाम को भी तस्बीह पढ़े, क्या उसके कोई दिन के गुनाह रह जाएंगे? ये दरूद है क्या जो रब ने इतना सवाब कहा है? ये एक दुआ है। एक मरतबा दरूद पढ़ो बड़ा। आपने क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा, सलाम नहीं, दरूद की बात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ये एक दरूद है, ये एक दुआ है। और दुआ किससे मांगी जा रही है? अल्लाह से मांगी जा रही है। बंदा हर वक्त अपने लिए दुआएं मांगता है ना, अपने लिए मांगता है, अपनी औलाद के लिए मांगता है, अपनी सेहत के लिए मांगता है, अच्छे रिज़्क़ की मांगता है, सेहत की मांगता है, इज्जत की मांगता है, दुनिया की भलाई की दुआ मांगता है, आखिरत की भलाई की दुआ मांगता है। यही दुआएं हम दिन रात मांगते हैं। और ये दरूद क्या है? ये भी दुआ है। बाकी दुआएं अपने लिए मांगते हो रब से, ये दुआ अल्लाह से अपने नबी के लिए मांगते, इसलिए इसका मकाम है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, कि ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, सल्ले अला, ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि तू दरूद भेज अपने नबी पर। ये दुआ है, नबी पाक के लिए दुआ है, अल्लाह से दुआ है कि ऐ अल्लाह हम तो दरूद पढ़ते हैं अपनी जुबान से, अल्लाह का दरूद पढ़ना जुबान से नहीं होता। अल्लाह का दरूद पढ़ना अपने नबी के मकाम और मर्तबे और शान को बढ़ाना होता। इसलिए जो दिन रात रब से ये दुआ मांगे, ऐ अल्लाह अपने नबी की शान बढ़ा, ऐ अल्लाह अपने नबी का मकाम बढ़ा, ऐ अल्लाह अपने नबी का मर्तबा बढ़ा। इसीलिए कहते हैं हर दुआ से पहले अव्वल और आखिर दरूद पढ़ो, कि दुआएं तो अपने लिए मांग ली हैं, आखिरी दुआ अपने नबी के लिए भी मांगता जा अल्लाह से। और जब अल्लाह से उसके हबीब की शान की बुलंदी की दुआ मांगेगा, उसके महबूब की दुआ बुलंदी की दुआ मांगेगा। महबूब अच्छा लगता है ना हर किसी को, उसको उससे पूछो जो आशिक हो किसी का, उसको जिधर भी देखे अपना महबूब नजर आता है, जिधर भी सोचे महबूब की सोच आती है। ये मोहब्बत वाले से पूछ के मोहब्बत क्या है, मोहब्बत वाले से पूछ के मुहिब की मोहब्बत महबूब का मकाम क्या है। जिसने कभी मोहब्बत ही नहीं की उसको क्या पता महबूब क्या होता है। महबूब का पता उसको होता है जिसने कभी मोहब्बत की हो, और रब ने भी मोहब्बत की अपने महबूब से। अगर एक आप बंदे को हर तरफ अपना महबूब नजर आता है तो रब भी खुश होता है जब उससे दुआ मांगी जाए कि ऐ अल्लाह अपने महबूब की सर बुलंदी और मकाम और मर्तबे की बुलंदी के लिए तू जनाब तेरे लिए दुआ मांग रहा हूं। इसलिए रब खुश होता है कि तुमने मुझसे मेरे महबूब की दुआ मांगी है, जा तेरे 10 गुनाह माफ, 10 नेकियां लिखनी और 10 दर्जे बुलंद। ये है दरूद। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह सल्ले अला, तू सलात भेज किस पर? मोहम्मद पर। मतलब भाई हमारी सलात भेजना ये है और अल्लाह की सलात भेजना हजूर के मकाम और मर्तबे को बढ़ाना है। ये है दरूद। और सलाम क्या है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कि हम कहते हैं ऐ अल्लाह के हबीब आप पर सलाम हो, आप पर सलामती हो। सलाम कहते हैं सलामती देना, किसी को सलामती की दुआ देना। जब हम मिलते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम और जवाब में आगे से
जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम। सलाम करना सुन्नत है। जिसने किसी दूसरे को सलाम किया, बुजुर्ग को, बच्चे को या अपने हम उम्र को, उसने एक सुन्नत अदा कर दी। और जब आपको कोई सलाम कहे तो जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहना फर्ज है कि वो आपको सलामती की दुआ दे रहा है, तू भी वापस सलामती की दुआ दे। अस्सलामु अलैकुम का मतलब है कि ऐ मेरे भाई, मेरी तरफ से तुझे सलामती हो। हम जगह जगह पर कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम, लेकिन कभी गौर और खौज नहीं करते कि ये सलाम है क्या, सलाम हमें बता क्या रहा है, सलाम हमें सिखा क्या रहा है। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना फर्ज ऐन है। जो जवाब नहीं देता, फर्ज अदा नहीं कर रहा, वो गुनाहगार है रब की नजर में। अस्सलामु अलैकुम जब हम कहते हैं अपने किसी बुजुर्ग को, अपने भाई को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने घर वाले को कि अस्सलामु अलैकुम, तो हम उसको सलामती की दुआ देते हैं कि ऐ मेरे भाई, तेरी इज्जत मेरी तरफ से सलामत है, तू कभी खौफ न रखना कि मैं तेरी इज्जत उछालूंगा। ये सलाम का मफहूम है। ऐ मेरे भाई, तेरा माल मेरी तरफ से महफूज है, ये कभी तसव्वुर न करना कि मैं तेरा माल छीनूंगा। ऐ दोस्त, ऐ भाई, तेरी जान मेरी तरफ से सलामत है कि कभी ख्याल न करना कि तेरी जान को मेरी तरफ से कोई खतरा होगा। इस ये माना है अस्सलामु अलैकुम। और वालेकुम सलाम जब हम कहते हैं, उसका माना ये बना कि तू मुझे सलामती दे रहा है तो मैं भी तुझे सलामती देता हूं। अगर तुझसे मेरा माल महफूज है तो ऐ भाई, मुझसे तेरा माल भी महफूज है। ऐ दोस्त, अगर तुझसे मेरी इज्जत और मेरी जान महफूज है तो वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से तेरी जान और तेरी इज्जत भी महफूज है। यह है अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम का मफहूम। मेरे भाइयों, जो दीन इस्लाम मजहब, जो दीन हमें जिसकी मिलने की इतनी प्यारी दुआ दे रहा है, आगे पूरा का पूरा दीन क्या अनमोल चीज होगा। अस्सलामु अलैकुम कह देना, आपने उसको अपनी सलामती में ले लिया है। वालेकुम अस्सलाम उसने कह दिया, उसने आपको अपनी सलामती में ले लिया। अब अगर ये दोनों भाई मुसलमान एक दूसरे को सलाम और वालेकुम सलाम कह भी रहे हैं और उसके बाद एक दूसरे की इज्जतें उछाल रहे हैं, एक दूसरे के माल गज़ब कर रहे हैं, एक दूसरे को ताने दे रहे हैं, एक दूसरे की इज्जतों को झांक रहे हैं, तो सलाम कहने वाला भी मुनाफिक और वालेकुम सलाम कहने वाला भी मुनाफिक। इस मुनाफिकत से बचो, इस दीन की खूबसूरती को समझो जिसकी इब्तिदा सलाम से है कि एक दूसरे को सलामती, एक दूसरे का भला करने में है। ये है सलाम का मफहूम। और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह का मतलब हुआ कि जैसे हम सलामती की दुआ और प्यार और मोहब्बत का पैगाम एक दूसरे को दे रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका, वही प्यार और मोहब्बत और अकीदत का सलाम हम अपने नबी को दे रहे हैं। सलाम करना सुन्नत, जवाब देना फर्ज। जब एक बंदे पर जवाब देना फर्ज है तो नबी पर भी तो जवाब देना फर्ज है। जब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह कहोगे और वापसी में अल्लाह का हबीब वालेकुम सलाम कह देगा तो तेरे पर कोई मुसीबत नहीं रहेगी, तू हर तरफ से सलामती में आ जाएगा। इसलिए दरूद भी पढ़ा करो खुल कर, ये नेकी ही नेकी है, और सलाम भी पढ़ा करो खुल करके, ये भी इससे जवाब मिलता है। और जवाब मदीने वाले का मिलता है, सलाम से जवाब मदीने वाले का मिलता है। और दरूद और सलाम की कसरत करने वाले का ना कोई गुनाह रहता है ना कोई खता रहती है, बशर्ते के मोहब्बत से दरूद और सलाम पढ़ने वाला हो। एक दिन पढ़ेगा, 10 दिन पढ़ेगा, 20 दिन पढ़ेगा, आखिर उसके दिल में अपने मोहब्बत, नबी की मोहब्बत आ जाएगी। और जब नबी पाक की मोहब्बत आ जाएगी तो फिर नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों से भी मोहब्बत आ जाएगी। अब जब लोगों के साथ दिल से मोहब्बत लोगों के साथ आ गई तो दीन भी आ जाएगा, हकूकुल्लाह भी आ जाएंगे, हकूकुल इबाद भी आ जाएंगे। लिहाजा एक दूसरे से नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान हुजूर नाज़े जहां,
फैजान हुजूर नाज़े जहां। एक दूसरे से मोहब्बत करने का नुस्खा यही है कि तुम दरूद व सलाम पढ़ो। दरूद व सलाम पढ़ते पढ़ते एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाओगे, हकीकी पीर भाई बन जाओगे, हकीकी मुसलमान भाई बन जाओगे। अब मेरे दोस्तों, अब मैं आता हूं कुरान के उन अल्फाज के तरफ जो मैंने आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया। तेरे और मेरे रब ने फरमाया, मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। अल्लाज़ी खलकल मौत वल हयाता, तेरे और मेरे रब ने फरमाया कि मैंने पैदा किया, तख्लीक की मौत और जिंदगी को। हर चीज का एक मकसद होता है, बगैर मकसद के कोई चीज नहीं है। ये माइक्रोफोन मेरे सामने है, इसका मकसद है कि मेरी आवाज आप तक दूर तक सही पहुंच जाए, ये इसका मकसद। पानी का मकसद प्यास बुझाना, रोटी का मकसद भूख मिटाना, सूरज का मकसद रोशनी देनी, चांद का मकसद चांदनी देनी। सूरज की तपिश और शुआओं से आपकी ये फसलें पकती हैं। सूरज की रोशनी ना हो तो आपकी फसल और फल नहीं पकेगा, और चांद की चांदनी ना हो तो उस फसल और फल में जायका नहीं आएगा। ये साइंस है एक। अगर सिर्फ सूरज ही चमके और रात को चांदनी की रोशनी न पड़े तो उस फसल के अंदर जायका नहीं होगा, पक तो हो जाएगा। आम के ऊपर, किन्नू के ऊपर, किसी भी फसल के ऊपर सूरज की रोशनी पड़े, वो उसको पका देगी, बड़ा कर देगी। जब तक रात को चांद की चांदनी उस पर नहीं पड़ेगी, उसमें मिठास नहीं आएगी। तो ये चांद और सूरज के पैदा करने का मकसद। इसके अलावा हर शय, ये मौसमों के रुत बदलते हैं, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी खिजा है तो कभी बहार है, कभी हवाएं चलती हैं। ये तमाम का मकसद एक जिंदगी को, इस दुनिया में हयात को बरकरार रखना। अगर एक ही मौसम चलता चला जाए तो हम मर जाएंगे। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है। अगर दिन ही दिन रहे और रात ना हो, और रात ही रात रहे और दिन ना हो, तो यहां जिंदगी कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हर शय का रब ने कोई ना कोई मकसद बना दिया, हर शय का मकसद। इसीलिए यहां रब ने फरमाया कि मैंने मौत और हयात को जो बनाया है, इसका भी कोई मकसद। मौत आती है, और यहां समझने वाली एक और बात जरूरी है जिसको गौर से सुनो। आपके और मेरे रब ने फरमाया, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब ने ये नहीं फरमाया कि मैंने जिंदगी और मौत को बनाया, रब ने फरमाया मैंने मौत और जिंदगी को बनाया। ये नहीं फरमाया कि मैंने जिंदगी को बनाया और उसके बाद मौत को बनाया, जब मौत आई तो तू खत्म हो गया। ये नहीं फरमाया, मैंने मौत को बनाया और फिर हयात को बनाया। इसका मतलब है कि मौत पहले है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का जायका तुमने पहले चखना है, उसके बाद तुझे वो हयात मिलनी है जो कभी खत्म नहीं होती। इससे पता चला कि ये दुनिया की जो मामूली सी हयात है, किसी की 20 साल तो किसी की 25 तो किसी की 40 तो किसी की 50 तो किसी की 60 तो कोई उससे कम और कोई उससे ज्यादा, रब की नजर में ये कोई हयात ही नहीं है, ये कोई जिंदगी ही नहीं है, इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। अगर इसकी कोई अहमियत होती, कोई मकाम होता, तो रब फरमाता मैंने हयात और मौत को पैदा किया। रब ने फरमाया मैंने मौत को पैदा किया और फिर हयात को पैदा किया।
क्योंकि हयात वो होती है, इस दुनिया की ज़ाहिरी हयात और जिंदगी को हम जिंदगी इसलिए नहीं कह सकते कि हम सब ने मौत का जायका चखना है और हम सब ने यहां से जाना है, तो फिर ये जिंदगी किस शय की, ये हयात क्या हुई अगर इसके बाद मौत आ जानी है। हयात तो वो हयात है जिसके बाद मौत का तसव्वुर ही ना हो, जिसके बाद मरना ही ना हो, वो हयात हुई। ये क्या हयात हुई, कोई आज गया तो कोई कल गया तो कोई परसों गया, कोई बचपन में गया तो जवानी में गया तो कोई बढ़ापे में गया, जाना तो जाना ही है। इसलिए रब ने फरमाया इसको हकीकी हयात मत समझना। खलकल मौता, मैंने मौत को बनाया और हयात को बनाया, इसलिए बनाया कि देखूं तुम में से कौन आसान अमल करता। मौत और हयात का पता चल गया। इस जिंदगी की, इस दुनिया की हयात आरजी, उसके बाद कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, और फिर एक और हयात शुरू होनी है जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है, जो जहां भी गया जन्नत में या दोज़ख में हमेशा हमेशा के लिए दोज़खी ये तमन्ना करेंगे कि काश हमें मौत आ जाए, लेकिन मौत नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी। तो मेरे भाइयों, यहां मौत और हयात का मफहूम समझने के बाद रब ने फरमाया मैंने मौत और हयात, तेरी इस दुनिया में मामूली सी हयात और मौत का जायका चखने का मकसद मफहूम ये है कि मैं देखूं कि तुम में से कौन इस आरजी हयात में आसन अमल करता। क्या करता है, आसन अमल क्या करता है। अब सवाल ये उभरा, और अब गौर से मेरी गुफ्तगू सुनिएगा कि आसन अमल किस चीज का नाम है। आसन कहते हैं अच्छा, अरबी का लफ्ज है आसन। रब ने ये मौत और हयात, ये दुनिया में हमें भेजा किस लिए, इसलिए कि देखे कि कौन आसन अमल करता है। अब सवाल ये उभरता है और इसको समझना जरूरी है कि आसन अमल किस चीज का नाम है। आसन कहा जाता है अच्छा, और अमल कहा जाता है आपका तौर तरीका, आपका कौल और फेल, ये अमल आता है, इसका माना है अमल, और आसन कहते हैं अच्छा। अब ये बताएं कि आसन अमल किस चीज का नाम है, अच्छा अमल किस चीज का नाम है। लोगों के ज़हन में गलत मफहूम है अच्छे अमल का। कोई समझ बैठा कि जनाब नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये जो अदा करता है ये आसान अमल है, ये अच्छा अमल है और ये मकसद है हमारी हयात का। ये आसान नमाज, रोजा, हज और ज़कात आसान अमल का एक छोटा सा हिस्सा। आसान अमल क्या है? ये जिस शख्सियत की जिक्र के लिए ये महफिल सजी है, यानी अल्लाह के रसूल की ज़ात पाक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में किया हुआ हर अमल आसान अमल है। ये नुक्ता दिलो दिमाग में बिठा लो। अल्लाह के रसूल की इत्तबा आसान अमल है। अल्लाह के रसूल में की इत्तबा में किया हुआ अमल ही आसान बनेगा, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे ज़कात हो, चाहे हज हो। जब तक इत्तबाए मुस्तफ़ा में नहीं आओगे, नमाज पढ़ी हुई भी आसान नहीं बनेगी, रोजा रखा हुआ भी आसान नहीं बनेगा, और ज़कात और हज अदा की हुई भी आसान अमल नहीं बनेगा, जब तक के रसूलुल्लाह की इत्तबा में वो अमल न करे। इसीलिए तेरे और मेरे रब ने ये नहीं फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। अल्लाह ने पूरा का पूरा कुरान उठाकर झांट लो। तेरे और मेरे रब ने कुरान में कहीं नहीं फरमाया कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो। तेरे और मेरे अल्लाह ने जब भी फरमाया तो फरमाया इत्तबा करो मेरे रसूल की, इत्तबा करो मेरे हबीब की।
पैरवी करो मेरे हबीब की। इत्तबा कहते हैं पैरवी करना, जो मेरे महबूब ने जिस तरह किया उस तरह करो, ये है पैरवी। जो मेरे महबूब ने जिस तरह किया उस तरह करो, ये है पैरवी। और जो जिस तरह मेरे महबूब ने नमाज पढ़ी वो है पैरवी। नमाज पे बात आ गई। नमाज अल्लाह, सिजदा अल्लाह, लेकिन सवाल ये उठता है कि नमाज जब तक उस तरह नहीं पढ़ेगा जिस तरह रसूलुल्लाह ने पढ़ी, रसूलुल्लाह की इत्तबा में जब तक नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाज नमाज ही नहीं होगी। सवाल है आपसे, अल्लाह हर तरफ है कि एक तरफ है? अल्लाह हर जगह पर है, मशरिक में भी है, मगरिब में भी है, शुमाल में भी है, जनूब में भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दिलों में भी है और बाहर भी है। हर शय का वजूद ही अल्लाह से है। अगर अल्लाह के नूर का वजूद ना हो तो दुनिया भी कायम नहीं रह सकती और हम भी नहीं कायम रह सकते। हर तरफ अल्लाह की जात है, हर तरफ अल्लाह है, तो फिर नमाज सिर्फ काबे की तरफ मुंह करके क्यों पढ़ो? जब अल्लाह हर तरफ बैठा है, किसी भी तरफ मुंह करके उसको सजदा कर लो, तो फिर मैं पूछता हूं, अगर आज कोई मुफ्ती, कोई पीर, कोई गौस, कोई भी, आप और मैं गुनाहगार भी, अगर काबे की तरफ मुंह करके नमाज न पढ़े, किसी और तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, तो क्या नमाज हो जाएगी? नमाज तो उसी अल्लाह की है जो हर तरफ है, क्यों नहीं हो? नमाज तो उसी अल्लाह की है जो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो फिर सिर्फ काबे की ही तरफ क्यों नमाज होती है? अल्लाह तो हर तरफ है, जिस तरफ मुंह करके उसको सजदा कर लो वो तो हर तरफ है, हर तरफ है ना अल्लाह। शुमाल की तरफ मुंह करो तो अल्लाह मौजूद, मगरिब की तरफ, जनूब की तरफ, जिस रुख भी तू अपना चेहरा फेर ले अल्लाह वहीं मौजूद है। तो फिर क्या जरूरत पड़ गई है तुझे काबे की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ने की? इसलिए कि काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना पैरवी है मुस्तफा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैजान हुजूर नाज़े जहां, फैजान हुजूर नाज़े जहां, आस्ताना आलिया हजरत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह बशादी कादरी। अल्लाह तो हर तरफ है, लेकिन काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना इत्तबाए नबी पाक है, पैरवी मुस्तफा है। और नमाज तेरी आसान अमल तब बनेगी जब पैरवी मुस्तफा में तू भी काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े। इबादत उसकी, लेकिन इत्तबाए मुस्तफा में आकर वो आसान अमल बन जाएगा। नमाज पहला रुकने अव्वल और रुकने आजम इस्लाम का, ये आसान अमल तब बन पाएगा जब अल्लाह के हबीब की पैरवी में आकर तू भी उसी रुख नमाज पढ़ेगा जिस रुख मुस्तफा करीम ने। आओ तारीख देखो, तेरे और मेरे नबी ने हिजरत से पहले मक्का में किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी? बैतुल मुकद्दस फलस्तीन की तरफ मुंह करके। तो रब ने फरमाया यही मेरी पैरवी इत्तबा है मुस्तफा की, मैं इधर हूं फलस्तीन की तरफ। हजूर मक्का से मदीने गए, काबा तब्दील हो गया, और काबा रब ने तब्दील किया अपने नबी की ख्वाहिश पर। फलस्तीन वो इलाका है जो दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब के लिए काबिले एहतराम है। बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा वो मकाम है जहां जिसको निस्बत लाखों अंबिया से है, और बैतुल मुकद्दस की जगह मुसलमानों के लिए भी काबिले एहतराम है, यहूदियों के लिए भी काबिले एहतराम है,
और ईसाइयों के लिए भी काबिल एहतराम है। और आपके इल्म में है कि वहां की लड़ाई लगी हुई है इसराइल और फलस्तीन की, और एक तमाम बड़े अरसे से जंग है, वो भी इन्हीं सूरत हाल के मद्देनजर है। वो उसको हर मजहब का एक अपनी सोच है उस बारे में, जिस वजह से फसाद है। मेरा वो मौजू नहीं, ना आपका वो मजमा है कि मैं वो बात सुनाऊं और आपको समझ आए कि इसराइल और फलस्तीन की अरब की लड़ाई है क्या चीज। लोग जलूस तो बड़े निकालते हैं फलस्तीनियों के हक में, इसराइल के खिलाफ, लेकिन अवाम को ये पता नहीं होता भाई ये लड़ाई हो किस लिए रही है। ये इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई क्या है, ये अरब और इसराइल की लड़ाई क्या है, ये क्या है कि 70 साल से इसराइल को पाकिस्तान की मुमलकत ने तस्लीम क्यों नहीं किया, और कोई पाकिस्तानी इसराइल क्यों नहीं जा सकता। नारे तो सड़कों पर बड़े लोग लगाते हैं, मदारिस के बच्चे और दूसरे भी, लेकिन पता शायद किसी को है कि लड़ाई है क्या। वो फिर कभी मौका मिला, कोई ऐसा मौका हुआ तो मैं अर्ज करूंगा ये ना वो मजमा है और ना ये वो महफिल है कि मैं बताना शुरू कर दूंगा लड़ाई वो क्या। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि ये बैतुल मुकद्दस की जगह सबके लिए काबिल एहतराम, और तेरे और मेरे नबी ने भी उधर मुंह करके नमाज पढ़ी, और 1 या 2 या 4 या 5 नमाजें नहीं पढ़ी। मक्का की 13 साल की अपनी नबुव्वी जिंदगी में हजूर ने उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ी, और सहाबा ने भी उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ी। हजूर की ख्वाहिश थी कि जिस तरफ यहूदी रुख करते हैं हमारा किबला और होना चाहिए, उनसे अलग होना चाहिए। और जब किबला बदला मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद, आज वहां एक मस्जिद तामीर हुई है जिसको मस्जिद किबलातैन कहा जाता है, कि जिस जगह पर दौराने नमाज काबे तब्दील करने का हुक्म आया वहां आज एक मस्जिद है। अब यहाँ सवाल एक उभरता है, हजूर की ख्वाहिश तो थी कि काबा तब्दील हो, और रब ने ख्वाहिश पर मानी ख्वाहिश और काबा तब्दील भी कर दिया, लेकिन ये नमाज के दौरान ही क्यों किया। जमात हुई थी, तेरे और मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, दौराने नमाज ही अल्लाह का हुक्म आया कि ऐ हबीब रुख बदल लो अपना, मस्जिद अक्सा से बैतुल्लाह मक्का मुकरमा की तरफ, और दौराने नमाज ही काबा तब्दील हुआ। और 2 रकातें पढ़ी जा चुकी थी, 2 पढ़ी बाकी थी अभी। तो रब क्या 2 रखते खत्म होने का इंतजार नहीं फरमा सकते थे कि सलाम फिर जाए, फिर हुक्म दे दूंगा कि अगली नमाज अब इधर मुंह करके नहीं पढ़नी, उधर पढ़नी है। नमाज के दौरान ही हुक्म आया नहीं अभी बदलो, नमाज के दौरान ही हुक्म आया अभी बदलो। 2 रकत पहले इधर पढ़ी, 2 रकत दूसरी पढ़ो, और सलाम भी नहीं फेरना, जमात के अंदर ही रुख बदलो। और तारीख है कि रुख जिस जगह पर बदला गया उल्ट था, पहली सफ आखिरी बन गई, आखिरी पहली बन गई। दौराने नमाजी तेरे और मेरे नबी ने रुख फेरा, 2 रकतें पढ़ी जा चुकी थी, 2 रहती थी। दौराने नमाजी हजूर ने चेहरा पीछे पलटा और सहाबा ने रास्ता दे दी। किसी ने नहीं कहा नमाज टूट गई। और नौकर सहाबा के बनने वालों जो कहते हैं नौकर सहाबा के, सहाबा का अकीदा तो पढ़ लो क्या था। उनकी सुबह मुस्तफा करीम से होती थी, शाम मुस्तफा करीम से होती थी। हजूर ने दौराने नमाज ही रुख फेरा, लोगों ने रास्ता दे दिया। हजूर चलते हुए गए और आखिरी सफ के पीछे मुंह करके खड़े हो गए, और सब ने वैसे ही रुख फेर लिया। पहली सफ आखिरी बन गई, आखिरी पहली बन गई, और बाकी 2 रकतें पूरी की गई। जब सलाम फिर गया, नमाज मुकम्मल हो गई, तो किसी एक मुरीद ने नहीं पूछा ये क्या हुआ। किसी एक मुरीद ने नहीं कहा हमारी नमाज टूट गई। हजूर ने ही पूछा, तो मुरीदों ने कहा, जिस जुबान ने कहा इधर अल्लाह है, उसकी पैरवी में हमने उधर रुख कर लिया।
उसी जुबान ने कहा अब अल्लाह इधर नहीं इधर है, हमने उधर रुख कर लिया। अल्लाह तो हर तरफ ही है, लेकिन नमाज वो होगी जो इत्बाए मुस्तफा में होगी। उस दिन से बाद से लेके आज तक, अब क़यामत तक बैतुल्लाह शरीफ की तरफ पड़ी हुई मुंह करके नमाज ही कबूल है। चाहे अब कोई चाहे जितनी नमाजें बातुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ता जाए, कबूल नहीं है। कबूल वही है जो इत्बाए मुस्तफा में की हुई इबादत। आसन अमल क्या है? अच्छा अमल वो है जो रसूलुल्लाह की इत्तबा में किया जाए। जिस तरह रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ी वैसे ही पढ़ोगे तो वो आसान अमल बनेगी। जिस तरह अल्लाह के रसूल ने रोजा रखा उसी तरह ही रोजा रखोगे तो रोजा कबूल होगा। जिस तरह अल्लाह के हबीब ने सखावत की उसी तरह से तू भी सखावत करोगे तो ज़कात बनेगी। जिस तरह अल्लाह के हबीब ने काबे का तवाफ किया, जिन अयाम में तवाफ किया, जिस अंदाज से तवाफ किया, वैसे ही तवाफ करोगे तो वो तेरी हज बनेगी। इसी तरह से हर वो अमल जिंदगी में किया हुआ आसान और अच्छा अमल है जो रसूल पाक की इत्तबा में किया जाए। अब सवाल आखिरी मैं आपसे ये करने लगा हूँ, क्या तेरे और मेरे रसूल ने पूरी जिंदगी सिर्फ नमाजें ही पढ़ी, रोजे ही रखे, हज ही किया, ज़कात ही दी, कि इसके अलावा भी कुछ करके दिखाया हमें? कि इसके अलावा कुछ नहीं किया? क्या हुजूर ने हमें सच बोलकर नहीं दिखाया? हुजूर ने हमें अमानत पूरी करके नहीं दिखाई? हुजूर ने हमें झूठ से बचकर नहीं दिखाया? हुजूर ने हमें कराबतदारों और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करके नहीं दिखाया? क्या हुजूर ने हमें बीवी से क्या सलूक रवा रखना है वो नहीं दिखाया? क्या हुजूर ने हमें माँ बाप से क्या सलूक रखना है वो नहीं दिखाया? क्या हुजूर ने हमें बड़े और छोटे के साथ किस तरह बर्ताव करना है वो नहीं दिखाया? क्या हुजूर ने हमें हमसाए के साथ किस अंदाज में गुफ्तगू करनी है नहीं दिखाया? क्या हुजूर ने हमें तिजारत किस तरह करनी है नहीं दिखाया? क्या हुजूर ने हमें दुकानदारी किस तरह करनी है नहीं दिखाया? क्या हुजूर ने हमें जर्नैली किस तरह करनी है नहीं दिखाया? क्या हुजूर ने हमें सियासत किस तरह करनी है नहीं दिखाया? क्या हुजूर ने हमें अदालत किस तरह लगानी है नहीं दिखाया? क्या हुजूर ने हमें हुकूमत के ऐवान कैसे चलाने हैं नहीं दिखाया? क्या हुजूर ने हमें हुकूमत किस तरह करनी है नहीं दिखाया? क्या हुजूर ने हमें थाने किस तरह चलाने हैं नहीं दिखाया? क्या हुजूर ने हमें मईशत किस तरह अच्छी करनी है नहीं दिखाया? क्या हुजूर ने हमें फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी कैसे बनानी है नहीं दिखाया? क्या क्या चीज है जो हुजूर ने हमें दिखाई, और कोई चीज ऐसी नहीं जो हुजूर ने नहीं छोड़ी, हमें नहीं दिखाई। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया हजरत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह मशहदी कादरी, फैजान हुजूर नाज़े जहां, फैजान हुजूर नाज़े जहां, फैजान हुजूर नाज़े जहां। तो क्या अब इत्तबाए रसूल का ये तकाजा नहीं है कि काबे की तरफ मुंह करके नमाज तो पढ़नी है हुजूर की इत्तबा में? क्या नमाज पढ़ने के बाद अब सच नहीं बोलना, अब अमानतदारी नहीं करनी, अब एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत और उल्फत से पेश नहीं आना? क्या दीन इस्लाम सिर्फ नमाज और रोजों का नाम है कि दीन इस्लाम पूरा ज़ाब्ता हयात है? एक एक चीज की रहनुमाई हुजूर ने हमें की। और मेरे भाइयों, ये सारा कुछ बताने का मेरा मकसद ये है कि अल्लाह जी खलकल मौत वल हयाता ये यब्लुवकुम अय्युकुम आसनु अमला। आसन अमल, अच्छा अमल क्या है? इत्बाए मुस्तफ़ा में हर किया हुआ अमल आसन अमल है। अगर तू नमाज भी आसन, रोजा भी आसन, ज़कात और हज भी आसन, 3 घूंट में गिलास खत्म करना भी आसन अमल,
भूख हो तो खाना खाना आसान अमल, भूख हो तो रोटी खत्म कर देना खाना आसान अमल, लुक सीधे हाथ से खाना आसान अमल, बीवी से अच्छा सलूक करना आसान अमल, बच्चों की अच्छी परवरिश करना आसान अमल। तमाम की तमाम तेरी जिंदगी नबी पाक की पैरवी में जिस तरह हुजूर ने की उस तरह गुजारेगा तो वो आसान अमल बन जाएगा। और तेरे और मेरे दुनिया में आने का मकसद यही है। रब ने फरमाया जिसने मेरे महबूब की अदाओं को अपना लिया, जिसने मेरे महबूब की अदाओं को अपना लिया, जिसने मेरे हबीब के नक्शे कदम पर अपनी जिंदगी गुजार दी। रब फरमाता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहान चीज है क्या लाहो कलम भी तेरे हैं। ये अल्लाह ने फरमाया, इकबाल की जुबान से फरमाया अल्लाह ने कि मोहम्मद से वफा तूने, कि अगर तू कर मोहम्मद से वफा, कर मोहम्मद से वफा, कर मोहम्मद की पैरवी, कर मोहम्मद की इत्तबा, चल मोहम्मद के नक्शे कदम पर, तेरा कौल और फेल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हो, ये है कि मोहम्मद से वफा। और अगर इस दुनिया में तूने मोहम्मद से वफा कर दी कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं। रब फरमाता है मोहम्मद से वफा तू कर, मैं रब तेरा बन जाऊं। और जिसका रब बन जाए फिर अगले शेर में फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहान क्या है लहो कलम भी तेरे हैं। कि जो मोहम्मद से वफा करके मोहम्मद का गुलाम बन के साहिबे वलायत बन के बैठ गया, रब फरमाता है मैं उसका हो जाता हूं। और जिसका रब हो जाए ये जहान क्या है, लौह भी उसके हाथ में है, कलम भी उसके हाथ में है। दोज़गी को जनता बनाता जाए और बद को नेक बनाता जाए। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैसान हुजूर नासे जहां, फैसान हुजूर नासे जहां, फैसान हुजूर नासे जहां। लौहो कलम कहते हैं। और अब मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर हूं। लौहो कलम कहते हैं उस चीज को जिसमें रब ने लिखा है कौन कब पैदा होगा, कब मरेगा, दुनिया में कितना रिज्क उसने खाना है, मुसलमान होगा कि काफिर होगा, जन्नती होगा कि दोज़गी होगा, क्या क्या करेगा। यहाँ इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से तूने अगर वफा और रब तेरा हो गया तो ये जहान क्या चीज है, लौ भी तेरे हाथ में होगा और कलम भी तेरे हाथ में होगा। आएगा तेरे पास कोई गुनाहगार तो जाएगा गुनाहगार नहीं, आएगा कोई दोज़गी तो जाएगा दोज़गी नहीं। जैसे तू और मैं आज यहाँ आए बैठे हैं, हम जितने भी गुनाहगार स्याहकार जैसे भी थे आज आए एक कामिल वली के पास बैठे हैं। और उस वली का नाम है किबला सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह। और किसने की मोहम्मद से वफा, ये जहान क्या है, लौ भी अब्दुल्ला शाह के हाथ में और कलम भी किबला अब्दुल्ला शाह के हाथ। उस सबक को पका ले, मेरे आखिरी अल्फाज हैं जो तुझे तेरे पीर ने ताकिए। उस रास्ते पर चल पड़ जिस पर चलने का तुझे तेरे मुर्शिद ने हुक्म दिया। वो क्या रास्ता है, वो शरीयत का रास्ता है, वो मोहम्मद करीम की इत्तबा का रास्ता है, वो अल्लाह के खौफ का रास्ता है, वो कुरान को इख्तियार करने का रास्ता है, साहिबे कुरान के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करने का रास्ता है। चल पड़ अपने मुर्शिद के रास्ते पर। जन्नत क्या है, जन्नत तो तेरे कदमों की खाक होगी। सुभान अल्लाह, आस्ताना आलिया हजरत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह मशहदी कादरी, आस्ताना आलिया हजरत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह मशहदी कादरी, आस्ताना आलिया हजरत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह मशहदी कादरी। चल पड़ शरीयत के रास्ते पर, चल पड़ मोहम्मद करीम की इत्तबा और पैरवी में। सबक हमेशा याद रख अपने मुर्शिद का, ना इस दुनिया में छोड़ेगा, ना कब्र में, ना आखिरत के घर छोड़ेगा। जैसे आज यहाँ इकट्ठा लेके बैठा है ऐसे ही कल क़यामत के दिन भी इकट्ठे बैठे होंगे। पीर भाई बन जाओ, मुसलमान बन जाओ।
एक दूसरे से दुख दर्द बांटो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, बीवी शौहर का अदब करे, शौहर बीवी का लिहाज करे, बड़ा छोटे पर शफकत करे, छोटा बड़े से अदब करे। नबी पाक की इत्तबा में आ जाओ तमाम मर्द और औरतें। जैसे आज बैठे हो ऐसे ही क़यामत के दिन बैठोगे। ना कोई क़यामत की गर्मी मिलेगी, ना कोई पुल सिरात की मुश्किल मिलेगी, बशर्ते के दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए नबी पाक की इत्तबा में आ जाओ। नबी पाक की इत्तबा क्या है? अपने मुर्शिद की ज़ियारत कर, जो जो मुर्शिद ने किया चलता चल, वही तेरे नबी की इत्तबा है। 5 वक्त नमाज पढ़, रोजा रख, ज़कात दे, हाजी बन, सच बोल, हलाल खा, हराम की तरफ निगाह मत दौड़ा, किसी की इज्जत की तरफ निगाह मत दौड़ा, अपनी आंखों को नीचा रख। औरतों की पर्दे की हम बात करते हैं, औरत के पर्दे के साथ साथ मर्द भी अपना पर्दा करें। औरत का पर्दा अपने जिस्म को छुपाना, मर्द का पर्दा अपनी निगाह को नीचे करना। किसी गैर महरम पर गलत निगाह मत डाल, ये मर्द का पर्दा है। अगर औरतों पर कहता है, जोर देता है हया बन, तो मर्द भी तो हया वाले बने ना। हया में आकर औरतों को तो कत्ल करते हो, और एक बड़ा तमाशा भी कई लोग बनाते हैं। पहले ये तो देख तू कितने पर्दे और हया में आया हुआ है। खुद भी हयादार बन, अपनी औरतों को भी हयादार बना, और फिर अपनी औलाद उसमें से ऐसी पैदा होगी जो नबी पाक की इताअत और पैरवी करने वाली होगी। औरतें जब उनके पेट में बच्चा हो तो वो करें कुरान की तिलावत और पढ़ें दरूदो सलाम, तो बच्चा भी वली पैदा होगा। और अगर औरतें सुने बेहयाई के काम, गालम गलोचें, ये ड्रामे और फिल्में, तो फिर बच्चा मुस्तफा का गुलाम नहीं, शैतान का गुलाम पैदा होगा। अपने घरों के माहौल को अच्छा बनाओ। इस जन्नत के बाग में बैठे हो, आज ये दरिया का किनारा नहीं, जन्नत का बाग है जहां तुम बैठे हो, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। ये टुकड़ा जमीन जन्नत का बाग है। ये टुकड़ा जमीन कल क़यामत के दिन गवाही देगा हम सब की कि इन्होंने हम पर बैठकर अल्लाह तेरा जिक्र किया, इनको बख्श दे। और जिन लोगों ने ये मौका फराहम किया और ये इतनी अच्छी मजलिस मुनक्किद की, जितनी जितनी किसी ने कोशिश की, अल्लाह उनको इस दुनिया में भी उसका सिला दे और आखिरत में भी कल उसको सिला दे। और इस महफिल और मजलिस को हमारी बख्शिश का जरिया बनाए, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों की माफी का जरिया बनाए, और हमारा यहाँ आना भी कबूल करे, यहाँ बैठना भी कबूल करे। जो हमने सुना, सुनकर समझने की तौफीक अता फरमाए, और जाकर बाकी लोगों को बताने की भी तौफीक अता फरमाए, और जाकर खुद भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और लोगों को भी अमल करवाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।